और जो लोग इसको भ्रम फैलाने में लगे हैं उन्होंने क्या किया था। जॉब फॉर जमीन का घोटाला तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने किया है। युवाओं को जहां 3 साल 4 साल की नौकरी के साथ साथ उनके डिग्री का भी चिंता कर रहे हैं। अगर वो मैट्रिक का डिग्री लेके आता है तो उसको इंटर की डिग्री देने जा रहे हैं, इंटर की डिग्री लेके आता है तो ग्रेजुएशन की डिग्री देने जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 लाख का इंसेंटिव है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकल के सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी अग्निवीर योजना के बारे में जानकारी दी है। अग्निपथ की आग बिहार में थमने का नाम ही नहीं ले रही है। छात्रों के हंगामे के बाद विपक्ष ने इसकी जमकर निंदा की और कल यानी कि बुधवार को तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अग्निवीर योजना पर 20 प्रश्न किए थे, जिसका जवाब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिए थे। और अब बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी अग्निपथ स्कीम के लाभ गिनाने वालों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का लाभ देश के युवाओं को एक अवसर है। इसी के साथ उन्होंने उपद्रवियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं उन्होंने क्या किया, जॉब। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जमीन का घोटाला तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस योजना में युवाओं को 3 से 4 साल की नौकरी के साथ उनकी डिग्री की भी चिंता की है। अगर वह मैट्रिक की डिग्री लेकर आते हैं तो उनको इंटर की डिग्री दे दी जाती है, और जो इंटर की डिग्री लेकर आते हैं तो उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि सेवा खत्म होने पर अग्निवीरों को करीब 12 लाख रुपए इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। साथ ही सेना में 25% अग्निवीरों की भर्ती भी की जाएगी। राज्यों की पुलिस सेवा में और रक्षा मंत्रालय में भी उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश सुरक्षित रह सके। बहुत स्पष्ट है कि इस योजना का लाभ बिहार के युवाओं को एक अवसर है, देश के युवाओं को अवसर है। और जो लोग इसको भ्रम फैलाने में लगे हैं उन्होंने क्या किया था। जॉब फॉर जमीन का घोटाला तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने किया है। तो जिन्होंने युवाओं को ज़मीन लेकर जॉब देने का झूठा वादा किया वो आज बड़ी बड़ी बयानवीर बन रहे हैं। लेकिन हमारी योजना में तो हम युवाओं को जहां 3 साल 4 साल की नौकरी के साथ साथ उनके डिग्री का भी चिंता कर रहे हैं। अगर वो मैट्रिक का डिग्री लेके आता है तो उसको इंटर की डिग्री देने जा रहे हैं, इंटर की डिग्री लेके आता है तो ग्रेजुएशन की डिग्री देने जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 लाख का इंसेंटिव है। इसके बाद जो बेहतर परिणाम और हैं कि इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू जितने भी सेना के क्षेत्र में काम करते हैं या अन्य राज्यों में जो पुलिस सेवा में पुलिस की सेवा है उसमें 10% तक का सीट का अलॉटमेंट की बात हमारे कई राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार के पीएसयू ने किया है। असम राइफल्स ने 10% तक के सीट को अपने यहाँ अलॉट करने के कहा है। तो हम युवाओं के एक बेहतर भविष्य के लिए, और सबसे ऊपर बात है कि अगर देश की सेना को स्वस्थ और युवा रखना है, देश को सुरक्षित रखने के लिए हमको जो करना चाहिए वो ये निर्णय बहुत ही उसमें परिणाम देने वाला है। और आप देख सकते हैं कि विश्व के स्तर पे जो औसत आयु सेना की है वो भारत की 32 है और बाकी देशों की 26 है। तो अगर इस बड़े पहल से हम अपनी युवा सेना बनाने जा रहे हैं, स्वस्थ सेना बनाने जा रहे हैं, तो इससे संपूर्ण भारतवासियों के सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। करें अग्निवीर जिस तरीके से 12 लाख देने की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं गार्ड बनाकर 12 लाख देंगे तो हम 24 लाख देंगे। शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव को कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम 12 लाख नहीं दे रहे हैं, हम इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो अपने बेहतर युवाओं के लिए कुछ रोजगार और स्वरोजगार की चिंता कर पाए। जो 12 लाख उनके जब तक वो काम करें उसका तो सैलरी तो है ही, इसके बाद 12 लाख का इंसेंटिव दे रहे हैं। लेकिन हम उन अग्निवीरों को भविष्य की एक सुनहरा भविष्य की दृष्टि से देख रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए देख रहे हैं, और वो अपने यहाँ गार्ड बनाने की सोच रहे हैं। तो ये है उनके सोच और उनके व्यवहार का परिणाम कि आज वो इसी तरह के हाशिए का बयान देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।